ओम शांति। आज का जो संगठन है देखने में शक्ति सेना ज्यादा दिखती है। जैसे शुरू का एक चित्र है, कल्प वृक्ष के चित्र में साथ साथ एक शक्ति सेना का चित्र भी है। देखा आप सभी ने? माला का चित्र बनाया हुआ है और उसमें शक्तियां मम्मा के साथ बहुत हैं। लास्ट में 2-3 भाई खड़े हैं। तो आज का संगठन कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। 5-6 हजार माताएं बहनें और मैं समझता हूं 400-500 भाई भी होंगे। आजकल आप यहां तपस्या कर रहे हैं, इसका यादगार वहां कुंभ मेला चल रहा है नासिक में। आप यहां शांति से बैठे हैं, वहां भगदड़ मच रही है। आपको भगवान स्वयं याद करके संदेश देता है। वहां लोग तरस रहे हैं किसी संत महात्मा से 2 शब्द सुनने को मिल जाएं, उनकी आशीर्वाद मिल जाए। तो कंट्रास्ट भक्ति से ज्ञान मार्ग में आने पर, ज्ञानी तो आत्मा बनने पर, ज्ञान सागर बाप से डायरेक्ट संबंध जुड़ने पर दर दर के धक्के खाने से तो बच जाते हैं। और इसके साथ साथ सोचें कि सिर्फ उन धक्कों से ही नहीं बचे हैं, बल्कि हर रोज जिस तरह की दिनचर्या बाबा ने हम बच्चों को सिखाई है, चाहे गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, चाहे सेंटर्स पर रहते हैं, हर एक ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार सबके मन में सुबह उठते ही पहला संकल्प क्या आता है? अंग्रेजों ने शुभ सोचने का तरीका बताया, गुड मॉर्निंग कहो। भारतवासी सिखाते, हम लोगों को सिखाया गया, सवेरे सवेरे माता पिता को नमस्ते करो, उनके पांव छुओ। हम स्कूल में थे तो हमें सिखाया गया सवेरे सवेरे स्नान पानी करके, चाहे ठंडी के दिन थे। लेकिन उस समय भी जिस स्कूल में हो, हम आर्या स्कूल में थे तो वहां संध्या का पाठ। तो भक्ति मार्ग में भी दिनचर्या ऐसी है, लेकिन उसका आधार है इस समय जो प्रैक्टिकल में, इस समय स्वयं परम पिता परमात्मा इस धरा पर आकर हम बच्चों को सच्ची राह दिखाते हैं। मुक्ति प्राप्त करने की, जीवन मुक्ति प्राप्त करने की सच्ची राह जो है, उसका नाम है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग अर्थात ज्ञान समझ को कहते हैं। जो भी हम बात कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो दिनचर्या अपने जीवन की बनी है, वो समझ के आधार पर। भक्ति मार्ग में बहुत सारी बातें हम करते आए हैं, लेकिन उसकी गहराई, उसका भाव अर्थ, उसका ज्ञान, उसकी तरफ ध्यान नहीं गया इतना। पाठ भी करते हैं, लेकिन जो पाठ करते हैं उसका अर्थ नहीं समझते। अब कोई भी बात करते हैं तो अर्थ से, समझदारी से, उसी का नाम ज्ञान है। परमात्मा पिता को याद सभी ने बहुत किया अपने अपने तरीके से। परिचय नहीं था, भावनाएं बहुत थीं, और बिना परिचय के, भावना के कारण कुछ ना कुछ प्राप्ति होती रही, परिवर्तन नहीं हुआ। ज्ञान मार्ग में समझ के आधार से परिवर्तन होता है। आज का जो विषय दिया गया है उसका भाव है कि स्वयं में परिवर्तन कैसे लाएं। निर्भय बनना, इसका मतलब हम भयभीत होते हैं। भयभीत ना हो उसके लिए तो बहुत शक्ति चाहिए। किसी से वैर न रहे, इतना प्यार चाहिए दिल में, और संपन्नता हो मन में, इतने संपन्न हो तब निश्चिंत रहे।
और ये तीनों ही बातें बाबा का बनने से स्वतः प्राप्त होती है। इसलिए नहीं कि आप सभी शक्तियां सामने बैठे हो। यूं तो बाबा ने इस एक बात से ही निर्भयता सिखाई। यज्ञ की जो हिस्ट्री हम सुनते हैं, आदि में बाबा ने जब यज्ञ की स्थापना हुई, आज से 67 साल पहले की बात है, वो दादियों के मुखारविंद से सुना, भाइयों से सुना, कुछ यज्ञ की हिस्ट्री के जो पुराने चित्र फोटो वो देखे। उन सब से क्या समझ में आया कि बाबा ने पहले पहले हर एक को उनके सोचने में चेंज किया कि स्वयं के बारे क्या हम सोचते हैं, उसमें परिवर्तन लाया। हमारे लौकिक रिश्तेदारों के बारे हम क्या सोचते हैं, उसमें परिवर्तन लाया। और उसका प्रूफ कहो कि सबके नाम पहले चेंज किए। दादी जी का नाम जैसे पहले का नाम था रामा, और शुरू में बाबा ने चेंज किया ओम रामा, और बाद में अव्यक्त वतन से जो नाम आया उसका नाम उनके गुण और कर्तव्य के अनुसार प्रकाश मणि। जैसे ही नाम चेंज हुआ तो उसके बाद नाम के अनुसार कर्तव्य भी चेंज हुए। ऐसे ही हृदय मोहिनी, रतन मोहिनी, मनोहर इंदिरा, शांतामणि, हर एक के 2 नाम, एक नहीं डबल। तो जो उनमें गुण है वो भी, और जो और डेवलप करना है, धारण करना है, वो भी साथ में। उस हिस्ट्री को सुनते मंत्र मुग्ध हो जाते थे। जब फोटोज देखते थे तो आश्चर्य होता था। बाबा ने प्रैक्टिकल में, चाहे माताएं थीं चाहे कुमारियां थीं, सबको उनकी स्मृति चेंज करने के लिए पहली बात नाम चेंज किया, दूसरी बात उनका रूप भी चेंज कर दिया। आप सोचेंगे रूप कैसे चेंज करेंगे? बाहर का रूप चेंज किया। अगर पुराने फोटो देखो तो ड्रिल करने की ड्रेस पहनाई सबको, चाहे बूढ़ी माताएं थी उनकी भी चेंज करा दी। फ्रॉक और आदि कमीज और कैनवेस शूज पहन करके समुद्र किनारे जाएं, जाकर के वहां ड्रिल करें। लेकिन ये हुआ बिगिनिंग में, शुरू में। इसके बाद उनमें कैसे चेंज लाएं? उसके बाद उनके लौकिक रिश्ते को खत्म किया कि कोई किसी को अपनी बेटी के ख्याल से या मां के ख्याल से या बेटे के ख्याल से या पति के ख्याल से नहीं देखे, आत्मा देखे। शिव बाबा के बच्चे हैं उस नाते से देखे। और इतने तक कि छोटी छोटी बहनें भी अपने माता को, पिता को, उनको जो नया नाम दिया उससे पुकारे, ताकि वो पहले का जो भान है खत्म हो जाए, जीते जी मरने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाए उनको। रहते साथ में, साथ रहते भी कैसे नष्टो मोहा बने, साथ रहते भी पुराना भान कैसे निकले, आत्मिक दृष्टि से देखें। या तो अलौकिक नाम जो मिला है उस नाम से 1-2 को संबोधित कर, और उसके साथ साथ सभी के अंदर ऐसे नए संस्कार भरने जिसमें बुद्धि बेहद में जाए। वैर विरोध होता ही है जब किसी को अपना माने, किसी को पराया माने। जैसे माताओं के अपने बच्चे, गली के बच्चे आपस में खेलते रहेंगे तो माताएं खुश, और कहीं आपस में लड़ पड़े तो माताएं ये नहीं सोचेंगी कि गलती किसकी है, दूसरे के बच्चे को पिटाई कर देंगे। लेकिन बाबा ने इस बात से ऊपर उठाया कि सभी बाबा के बच्चे हैं, हम स्वयं भी बाबा के बच्चे हैं, हर एक माता भी बाबा के बच्चे हैं, हर एक पिता भी बाबा के बच्चे हैं। उस भान में ले आए
और बेहद में कि सब अपने हैं, किसी से वैर ना रहे, उसका एक ही आधार है कि सबको अपना समझे, सबके प्रति दिल में शुभ भावना रहे, सबके उन्नति के लिए, जैसे अपने बच्चों के उन्नति के लिए रहता है, आशीर्वाद देते हैं उनके जन्मदिन पर या विशेष कोई दिन आता है तो खास उनको मंदिर में ले जाते थे, गुरुद्वारे में ले जाते थे कि भगवान की आशीर्वाद मिले, ये बच्चा सद्बुद्धि प्राप्त करे, अपनी पढ़ाई में अच्छा जाए, इसको अच्छा पद प्राप्त हो। अब हर एक के प्रति ऐसी भावना कैसे रहे? तो बाबा ने दृष्टि में परिवर्तन किया, आत्मिक दृष्टि ला करके सभी शिव बाबा के बच्चे हैं, सभी की उन्नति हो, और बाबा प्यार का सागर है, उनके हम बच्चे हैं, हम प्रेम स्वरूप हैं। उस स्वरूप में जितना जितना स्थित होते गए तो वो नफरत, गुस्सा, वैर वो सब खत्म हो गया। जब तक वो धारणा नहीं होती तब तक कहीं ना कहीं किसी को अपना मानेंगे, किसी को पराया मानेंगे, और जब तक वो अपने पराये का भेद मन में रहता है तब तक वैर नहीं जाता है। और वैर होगा तो डर जरूर रहेगा, निडरता नहीं आएगी। अगर आपके दिल में सबके प्रति प्यार है, चाहे कोई दूसरा इस बात को समझे या ना समझे, तो आपको डर नहीं रहेगा, कभी निर्भयता आ जाती है। और साथ साथ कहते हैं कि पाप से डरो, क्योंकि पाप का फल जो होगा वो बहुत दुखदाई होगा। पाप एक करेंगे, उसको छुपाने के लिए अनेक झूठ बोलेंगे, और झूठ जैसा भी पाप कोई नहीं होता है। तो भी भक्ति में उसका भी भगवान के आगे वर्णन करते रहे। तो एक से दूसरा, एक झूठ बोलेंगे, उसको छुपाने के लिए दूसरा बोलेंगे, तीसरा बोलेंगे, चौथा बोलेंगे, और जितना बोलेंगे या जितना मन में आएगा उतना डर बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। इसके लिए सहज तरीका है, ये एक बचपन से जैसे वरदान मिल जाता है, जो बाबा से भी मिला, लौकिक माँ बाप से भी मिला, कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलना, सदा सच बोलना। बड़ा कठिन है, लेकिन दृढ़ संकल्प करने से सच बोलने जैसी कहते तपस्या कोई नहीं। प्रैक्टिकल में देखते हैं, सच्चाई पर चलने से, सच बोलने से कोई डर मन में नहीं रहता है, निर्भयता आ जाती है। और सबसे बड़ा आधार है निर्भय बनने का निश्चय बुद्धि बनना। बाबा का परिचय मिल गया, बाबा का ज्ञान रोज मुरली सुनते हैं, वो अगर निश्चय हमारा दृढ़ है, उसकी गहराई में हम चले जाते हैं और बाबा को अपना सब कुछ स्वीकार करते हैं, वो मात पिता सतगुरु के साथ साथ हमारा रक्षक भी है। तो जिसका रक्षक स्वयं भगवान हो, पहले गीत भी ऐसे सुनते थे, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। तो भगवान हमारा साथी है, गीत भी अपना एक बना हुआ है, बड़े प्यार से सभी सुनते हैं, गाते हैं। ये अगर दृढ़ निश्चय रहे, निश्चय तो हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अगर निश्चय ना होता तो आप यहां सब बैठे कैसे होते, लेकिन उसमें सदा दृढ़ता रहे, वो इतना स्वाभाविक हो जाए, इतना नेचुरल हो जाए। ऐसी बातें अगर देखनी सुननी हो तो आप जो अभी भी यज्ञ की बहुत पुरानी पुरानी माताएं हैं, कभी मौका मिले, भूरी दादी ऊपर है, भोली दादी ऊपर है पांडव भवन में, कभी उनसे कोई बात पूछो, इतना दृढ़ निश्चय है, हर बात के लिए कहेंगे बाबा जैसे कहे, बाबा के ऊपर है।
अभी जानते हैं दादी जी निमित्त है तो कहेंगे दादी जैसे कहे। ऐसा निश्चय बुद्धि, तब निश्चय में विजय है। कहीं पर भी आप कोई भी बात के लिए दृढ़ निश्चय कर लें तो विजय अवश्य होती है। अगर आप अपने इस एक संस्कार को जीतना चाहते हैं कि हम कभी डरे नहीं, निर्भय बन जाएं, तो एक ही बात पक्की कर लो कि हम किसके बने हैं। हमारा पिता, शिक्षक, सतगुरु और उसके साथ साथ हर तरह से हमारी संभाल करने वाला बाबा का बनने के बाद किसी बात का डर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने पक्का करवा दिया है कि आप आत्मा अनादि और अविनाशी हो। अगर कोई बीमारी भी आती है तो हम कहते हैं ये हिसाब किताब यहीं चुकतू हो जाए, यहीं खत्म हो जाए। बल्कि बाबा ने तो इतना अच्छा पॉजिटिव साइड दे दिया, शुभ बता दिया कि अगर कोई बात होती है ना, उस सेवा के लिए होती। इसी तरह से इस निश्चय में कि कुछ भी होता है, हम ब्रह्मावत्स हैं, ब्राह्मण हैं, इस समय हमारा पार्ट ही न्यारा है दुनिया से। चाहे गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं आप, वहां रहते भी आपका पार्ट बहुत न्यारा और प्यारा है। देखने वाले आपको सोचेंगे कि ये तो ऑर्डिनरी माताएं हैं, उनको क्या मालूम है कि इनके मन में क्या है, इनके दिल में क्या है, किसको याद करते रहते हैं और क्या सेवा कर रहे हैं। बाबा ने कहा है आप बच्चों को अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है और विश्व में शांति लानी है। ये पार्ट है हर एक का। बाकी सबका पार्ट इस समय जो चल रहा है, एक दो को दुख देने का, एक दो को तंग करने का। लेकिन बाबा के बच्चे ऐसे नए सतयुगी सरकार को लाने के निमित्त बन रहे हैं जो फिर जल्दी जल्दी टूटने वाली नहीं है। स्वयं भी उस सरकार के मालिक होंगे। 21 जन्म तक, 2500 साल तक सदा सुख शांति वाली सरकार। लेकिन किस आधार से बनेगी वो? सत्यता के आधार से। जब हम सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं, सत्यता के मार्ग पर चलते हैं और अपने संबंधों में सत्यता को सदा कायम रखते हैं, उसके फलस्वरूप आपस में सदा प्यार, शांति और एक दो को सुख देने की भावना रहती। ये है निर्भयता का गुण धारण करने से क्या हो जाता है। और एक विशेष बात जो पार्ट आप सबका इस समय है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए घर घर जब स्वर्ग बने तो भारत स्वर्ग बने। जहां स्वर्ग है, कौन सी बातें होंगी वहां? स्वर्ग में कौन रहते होंगे? देवी देवताएं रहते हैं। तो गीत तो ऐसे बहुत बने हुए हैं भारत में। हर एक कन्या देवी होगी, हर एक बच्चा श्री कृष्ण जैसा होगा, कन्हैया जैसा होगा। लेकिन वो कब होगा? गीत बड़े अच्छे बने हैं, भक्ति भाव से बहुत प्यार से गाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसी दुनिया लाने के निमित्त विशेष बाबा ने माताओं को निमित्त बनाया। इसलिए देखो कितना अच्छा स्लोगन, कहते सभी हैं, लेकिन बाबा ने खुद, भगवान ने खुद माताओं को वो आकर के कहा वंदे मातरम। किस बात के लिए? आपकी इस महान सेवा के लिए कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए 5 विकारों का त्याग करते हैं। और त्याग तो वैसे भी कर देते हैं, कई डर के मारे भी कर देते हैं, लेकिन नहीं, उसके साथ साथ शक्तिशाली बनाया कि सिर्फ स्वयं ही नहीं, घर को स्वर्ग बनाओ, पति को भी वो रास्ता दिखाओ
बच्चों को भी श्रेष्ठ मार्ग पर लाओ, लेकिन वो संभव कभी होगा, अपने घर में भाषण नहीं कर सकते आप। घर में तो एग्जाम्पल बनना पड़ता है, मिसाल बन के रहना पड़ता है। सबसे बड़ा भाषण जो होगा आपका, जब अपने घर में, लौकिक घर में ऐसा देवी का रूप बन के रहेंगे। किसी से गलती भी हो जाए तो उसको बाप के समान, क्षमा के सागर के समान क्षमा करेंगे, कल्याणकारी पिता के समान को उसके प्रति कल्याण की भावना रखेंगे। जब इस तरह का आपका दृष्टिकोण होगा, जब इस तरह का आपका व्यवहार होगा, तो आप बताइए आपके मन में क्रोध आएगा? किसी के प्रति घृणा होगी? कभी नहीं होगी। लेकिन अपने आप के साथ निश्चय करना पड़ता है। बाबा से बहुत निश्चय करते हैं, बाबा से बहुत वायदा करते हैं, लेकिन भक्तों की तरह नहीं होना चाहिए कि मंदिर में वायदा करके बाहर निकले और जैसे ही कारोबार में गए वैसे के वैसे हो गए। वो नहीं चाहिए। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को अपना चार्ट लिखने की विशेष हिदायत दी, विशेष श्रीमत दी कि बच्चे अपना चार्ट लिखो। केवल इतना ही नहीं कि सारे दिन में बाबा को कितना याद किया, याद के फलस्वरूप अपने संस्कारों में चेंज क्या आई। कई बार हम लिखते लिखते थोड़ा थक भी जाते हैं और उसके कारण फिर से माया कोई ना कोई रास्ते से आना शुरू हो जाता। ऐसे अनुभव हैं हमें। 5-6 साल हम चार्ट लिख के बाबा को भेजते रहे बॉम्बे से। तो बाबा ने एक बार कहा, बच्चे अब आप अपने पास लिख के रखा करो, बाबा को जब चाहिए तब मंगवा लेंगे। तो मैं लिखता रहा, 5-6 महीने बीत गए, बाबा ने कभी मंगाया ही नहीं। फिर क्या होगा? मन में आने लगा अभी लिखने की जरूरत क्या है, ध्यान तो रहता ही है। 2 हफ्ते के बाद बाबा का पत्र आ गया कि बच्चे अपना पिछले 1 हफ्ते का चार्ट लिख के भेजो। अब कहां से लिख के भेजे? मैंने लिखा ही नहीं है तो मैं भेजूं कैसे? सच्चे बाबा के साथ तो सच्चा रहने में ही सबसे बेस्ट चार्ट था। तो बाबा को पत्र में लिख दिया, बाबा आज से लिखना शुरू करता हूं, क्योंकि मैंने तो 15 दिन पहले लिखना बंद कर दिया था। जरूर कोई रिपोर्ट गई होगी बाबा के पास, किसी बात पे ध्यान कम होगा। फिर से लिखना शुरू किया और देखा कि वो 15 दिन में जो ध्यान थोड़ा कम हो गया था अपनी तपस्या पर, वो फिर से वापस आ गया। इस हिसाब से हम सोचते हैं कि चाहे घर में रहते हैं, चाहे सेंटर पे रहते हैं, चाहे बहनें माताएं हैं, चाहे भाई हैं, बाबा के तो हम सभी स्टूडेंट हैं। मेरे सामने कुछ माताएं बैठी हैं, थोड़ा घूंघट थोड़ा सा निकाला हुआ आगे को, उनको देख करके बाबा के दिनों की माताएं याद आ गई मेरे को। गुड़गांव से माताएं आती थीं, मालूम नहीं अभी वो फत्तू माता अभी है या नहीं है। तो वो आती थी ट्रेन में, उनको टीटी ने पूछा, माता जी कहां जा रहे हैं? कहते माउंट आबू। कि माउंट आबू में क्या है? कि हमारी यूनिवर्सिटी है, हम उसमें पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो नहीं बता कि हम पढ़ने जा रहे हैं, बोला वहां यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी। टीटी ने सोचा शायद इनके बच्चे पढ़ते होंगे, उनसे पूछा आपके बच्चे हैं वहां पढ़ रहे? कि नहीं, हम स्वयं भगवान से पढ़ने जा रहे हैं। वो टीटी का तो सिर चकरा गया एकदम। तो ये नशा, मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि नशा कितना था माताओं को कि हम भगवान से यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं। और बाबा ने मुरली में उन माताओं की बहुत महिमा किया। कभी आप मुरली पढ़ेंगे, गुड़गांव की माताओं का नाम खास मेंशन किया हुआ है। इस हिसाब से हम सोचते हैं आज जो इतनी शक्ति सेना है, अगर अपने इस बात में दृढ़ता ले आए कि हमें कुछ भी हो सत्य मार्ग पर चलना है, सत्य बोलना है, तो बिल्कुल निर्भयता आ जाएगी, निडरता आ जाएगी।
लेकिन साथ साथ निडरता का भाव ये नहीं होना चाहिए। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, आजकल नहीं स्लोगन लिख देते हैं, ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, वो तो कलयुगी लोग तो अपने ढंग से ही लिखेंगे, लिखा था गाली भी दो तो प्रेम से। अब गाली प्रेम से तो श्री कृष्ण को देते हैं, कई सारे जो गीत बने हुए हैं उसमें तो गालियां तो खूब दी हुई हैं, लेकिन सब प्यार से दी हुई है। अगर आप सबके प्रति शुभ भावना रखेंगे, प्यार रखेंगे, तो आपके मन में किसी को गाली देने का संकल्प ही नहीं आएगा, क्वेश्चन ही नहीं उठता है। सर्वगुण संपन्न बनने के लिए, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए, अहिंसा परमो धर्म बनने के लिए सबसे पहला गुण जो है कि सत्यता के साथ साथ बहुत प्रेम से बात होनी, दोनों का समन्वय चाहिए। कभी कभी जब सत्य बोलने लगते हैं, ठीक होता है, राइट होते हैं, सत्यता ही बोलते हैं, लेकिन उस समय थोड़ा सा नाराजगी से बोलते तो रूप बदल जाता है कि सत्यता के साथ साथ बहुत प्यार चाहिए और कल्याण की भावना चाहिए। और वो माताओं में विशेष गुण है, सब कुछ जानते हुए भी सागर के समान रहते हैं, समा जाते हैं, सहन भी करते हैं, समा भी जाते हैं, और ये गुण ईश्वरी सेवा में बहुत काम करता है। खासकर बहनों माताओं को बाबा ने विशेष पाठ दिया है यज्ञ माता का। सेवा स्थानों पर खास जो बहनें सेवा के निमित्त अपने जीवन को समर्पित करती हैं, उन सब के लिए भी संभाल करने के निमित्त बाबा ने खास माताओं को विशेष पाठ दिया हुआ। इसलिए अपना दरिया दिल सदा कायम रखना, बाप के समान समुंदर में जैसे हर चीज समा जाती है, ये विशेषता है माताओं बहनों की। उसके साथ साथ भाइयों का पार्ट भी कम नहीं है। बाबा का संदेश सब तरफ पहुंचाने के निमित्त विशेष पार्ट है उनका। एक दो के पार्ट को जानते देखते, इसी तरह से लौकिक घर में भी हर एक के पार्ट को जानते देखते, उसके प्रति हमारे दिल में बहुत बहुत रिस्पेक्ट चाहिए, आदर चाहिए। अगर आपके दिल में हर एक के प्रति प्यार है, आदर है, तो आपको रिटर्न में क्या मिलने वाला है? सभी वंदे मातरम कहेंगे, सभी रिस्पेक्ट देंगे, सभी आदर से ही आपको संबोधित करेंगे। वो पुरानी बातें सब खत्म हो जाएंगी, जो लौकिक दुनिया में होता वो फिर नहीं होगा। और उसमें भी बाबा ने जो खास लक्ष्य दिया है कि इस ज्ञान और योग से मनुष्य से देवता बनना है, वो कैसे सिद्ध होता है? वो हमारी भाषा से सिद्ध होता है। हम किस तरह की भाषा बोलते हैं, चाहे गांव में रहने वाले हों, चाहे शहर में रहने वाले हों, चाहे किसी भी प्रांत के रहने वाले हों, लेकिन हम सभी ऊंचते ऊंच बाबा के बच्चे हैं। हमारी भाषा बहुत मीठी चाहिए। बाबा तो आप सबको एड्रेस करता है, आपको संबोधित करता है मीठी मीठी माताएं। इसलिए नहीं कि आप मीठे नहीं हो, मीठी हैं इसलिए मीठी मीठी कहते हैं। लेकिन वो भाषा में भी अगर आ जाए तो सारे विश्व में शांति स्थापन हो जाए, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। नहीं तो दुनिया में क्या मशहूर है, यही फर्क नजर आएगा। वहां लड़ाई झगड़े कराने के निमित्त समझते हैं, और बाबा ने माताओं को, बहनों को निमित्त बनाया है इस दुनिया से लड़ाई झगड़े खत्म कराने के। जब इतना दिल में प्यार हो, जब इतना सबके प्रति
शुभ भाव हो तो लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे, तब सुख चैन की नींद सोएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा संसार बना नहीं तब तक आप निश्चिंत कैसे होंगे? उसके लिए भी बाबा ने कहा है कि अभी नींद का समय नहीं है, आराम का समय नहीं है। मन में तो बहुत अच्छी तरह से आराम रहेगा, लेकिन इस संसार को बदलने के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत कार्य करना है। हर एक माता समझती मैं तो भविष्य में जाके श्री लक्ष्मी बनूंगी। जो नहीं चाहते हैं जरा हाथ खड़ा करें, कोई नहीं करेगा। हर एक भाई समझेगा मुझे तो श्री नारायण बनना है। तो श्री नारायण और श्री लक्ष्मी की कम से कम राजधानी में कितने लोग होंगे? कम से कम 9 लाख तो होंगे ना। तो 9 लाख को संदेश देना है माताओं, लेकिन उसका सबसे बड़ा संदेश है कि घर घर को स्वर्ग बना दो, तो वही सबसे बड़ा संदेश। जब तक वो नहीं हुआ तब तक हम लोग निश्चिंत नहीं हो सकते। सुबह से शाम तक जब ऐसी श्रेष्ठ सेवा करें तो रात की नींद बड़ी अच्छी होगी। अगर अपने जीवन को परिवर्तित करना है, अपने जीवन से कमियों को दूर करना है, अपने जीवन से जो भी ऐसी बातें हैं उसका सहज तरीका बाबा ने बताया। हमेशा समझो कि हम सेवा पर हैं, ईश्वरी सेवा पर। घर में रहते भी ईश्वरी सेवा पर, क्योंकि आपके हर बोल को, हर चलन को सभी लोग देखते हैं और उससे बहुत प्रेरणा लेते हैं। बहुत से लोगों के मुख से ये निकलता है। बहुत सारे ऐसे मिसाल मिलते हैं, रेफर करते हैं। अभी अगर किसी को घर में कोई दुख अशांति है, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो रेफर करते हैं आप उनके पास जाओ, उनसे जाके मिलो, वो आपको ठीक रास्ता बताएंगे। कलयुगी दुनिया के अंत में जब है ही कलह कलेश की दुनिया, ऐसे समय पर बाबा ने आप हम सब बच्चों को निमित्त बनाया है। एक तो मिसाल कायम करने का, दूसरा अपने नैनों से, वाणी से और अपने व्यवहार से सबको सद राह दिखाने का, श्रेष्ठ मार्ग दिखाने का कि अगर सुखी जीवन चाहिए, शांति की जीवन चाहिए, आनंद की जीवन चाहिए, तो ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार होकर के सदा सुख की जीवन जी सकते हैं। अगर ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद भी, ब्रह्मा कुमार बनने के बाद भी सच्चा सुख ना पाया तो कभी पाएंगे आप? बाबा कहता है ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार डायरेक्ट शिव बाबा की संतान है। इस समय देवताएं तो दूसरे नंबर में हो जाएंगे। डायरेक्ट भगवान के बच्चे बनने के बाद भी अगर सच्चे सुख को नहीं पाया तो कभी पाएंगे? ऐसा नशा अपने दिल में रहे, तब अपने आप को थपकी देंगे, वाह रे मैं। और तब आप में वो हिम्मत आएगी सच्चाई पर चलने की, सत्य बोलने की। और जब सत्यता के मार्ग पर हम स्वयं दृढ़ता से चलेंगे, तभी सतयुग की स्थापना होगी। ऐसा मिसाल अगर चाहिए तो दादी जी से पूछना। दादी जी बड़े निर्धड़क होकर के बड़ी बड़ी सभाओं में अपना मिसाल देते हैं, मैंने अपने इस जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। तो हमारे सामने बाबा का मिसाल है, मम्मा का मिसाल है, दादी जी का है, दूसरे दादियों का है और भाइयों का है। कहा जाता है अगर एक इस तरह की जीवन बना सकता है तो दूसरा भी बना सकता है। ऐसी हिम्मत चाहिए, तो ऐसी हिम्मत रखने वालों को शिव बाबा की या बाप दादा की विशेष मदद मिलती है। वो मदद भी आप सब अनुभव करते होंगे। कभी स्वप्न में बाबा आके आपको कोई बात सुनाएंगे, कभी योग में बैठे बैठे टच करेंगे, कभी मुरली में आपके मन में जो बात आएगी उसका उत्तर उस मुरली में होगा।
लेकिन इतनी लगन से ईश्वरी जीवन और ईश्वरी बातों को समझने, धारण करने, स्वीकार करने, धारण करने और उस पर चल करके ये मान करके कि मुझे बाबा ने करोड़ों में से एक को चुना है, खास कार्य के लिए चुना है, मुझे बाबा डबल ताज पहनाना चाहता है इसलिए मुझे चुना है। मैं ऑर्डिनरी माता नहीं हूं, ऑर्डिनरी पिता नहीं हूं, विशेष आत्मा हूं। पहले महात्माओं के चरणों में जाके गिरते थे, मैं उन महात्माओं से भी ऊंची आत्मा हूं। ऐसे महान आत्मा अपने आप को समझ करके बाबा के महान कार्य में सदा बुद्धि लगी रहे तो आपके दिल में सदा खुशी रहेगी और सदा निर्भय भी रहेंगे, सबको अपना मानेंगे, सबसे प्यार रहेगा और सदा निश्चिंत रहेंगे। ओम शांति।